अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 और उसका जो हमारा चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिज़िक्स और उसके हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इस लेक्चर में न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। हमें कहा हुआ है कि फाइंड द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस के लिए हम लोगों ने क्या निकालना है? हीलियम के न्यूक्लियस के लिए हम लोगों ने निकालना है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। हीलियम न्यूक्लियस है, इसके लिए हम लोगों ने क्या निकालना है? मास डिफेक्ट और क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो स्टूडेंट आपको पता ही होना चाहिए कि मास डिफेक्ट क्या होता है कि मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ सेम नंबर ऑफ सेपरेट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। यानी मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? कम होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। यानी दोनों को हम लोग जब सेपरेटली ऐड करें तो इनके इसकी निस्बत क्या होता है? कम होता है। तो इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस बोलते हैं। सो ये हमारे पास क्यों होता है? ये डिफेक्ट हमारे पास होता है क्यों? दिस इज़ ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बाइंडिंग टुगेदर एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन। मतलब ये कि दोनों कब बाइंड करते हैं? एट द टाइम जब हमारे पास न्यूक्लियस बनना होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, और दिस बाइंडिंग एनर्जी कम्स एट द कॉस्ट ऑफ मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कुछ मासेस निकाल लेते हैं और उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट्स वाई मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो नाउ स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास किसके बराबर होता है? हमारे पास होता है हमने 1 एटॉमिक यूनिट मास में हम लोग देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन को 1 एटॉमिक यूनिट मास में, मास ऑफ न्यूट्रॉन को यू में, और मास ऑफ न्यूक्लियस जो हमारे पास है यानी हीलियम का है। हीलियम हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। यस। सो अब मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी का कि यहाँ पर कोई भी n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन, n नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब n से मुराद है कि कितने भी कोई भी नंबर हो सकते हैं। n से मुराद कोई ख़ास नंबर नहीं है, मतलब ये कि एटम के लिहाज से ही होता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि n को हम लोग हीलियम में 2 से रिप्लेस करें और इधर भी 2 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। और फिर इसको माइनस करेंगे मास ऑफ द हीलियम से, मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे मास ऑफ द हीलियम, तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई विथ MP कितना है हमारे पास? 1.00727 U। तो इसको आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.008665, और इसको सब्ट्रैक्ट किससे करना है? हीलियम के मास से, यानी 4.00260 U। और इसको आप जब सारे को कंप्लीट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 0.0303 U आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट हमारे पास कितना आ गया? 0.0303 आ गया। और हमें पता है कि 1 एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के। ठीक है, और हमारे पास 0.0303 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू से, यानी 0.0303 मल्टीप्लाइंग विथ 931.5, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा? आंसर जो आएगा कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 28.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर आता है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और 0.0303 विच इज़ मल्टीप्लाइंग विथ 931.5 कितना आ रहा है? ये 28.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमें क्वेश्चन में कहा था कि हम लोगों ने बताना है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी भी बतानी है। और इस तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास ये क्या आया था? मास डिफेक्ट आया था इन द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, और जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? इतनी, यानी इतनी बाइंडिंग एनर्जी इसको चाहिए होगी, देन इट विल कंबाइन एंड फॉर्म न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सो इस तरह से हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल ली है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने हर फार्मूला को सॉल्व करना है और इसको इसी तरह से आप लोगों ने वैल्यूज़ भी याद रखनी है।
mass of proton 1.007276, mass of neutron 1.008665 एंड mass of helium इसी तरह आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है। वैसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में नहीं आते, बट कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है। सेकंड न्यूमेरिकल में हमें कहा हुआ कि mass of नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियस इज़ 13.999234 U, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमें कहा हुआ है कि मास ऑफ नाइट्रोजन 14 हमें गिवन है और हमें कहा है बाइंडिंग एनर्जी हमने निकालनी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 14 है, मतलब क्या है कि नाइट्रोजन 14 7 होते हैं, मतलब 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मास डिफेक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। मास डिफेक्ट वाला फार्मूला क्या होता है कि 7 MP, अब यहाँ पे 7 MP हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 MN माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रोजन 14 कितना आ रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 13.999234 U दिया हुआ है। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1.007276 और फिर ऐड करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 से और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 13.999234 से, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाइंग विथ 1.007276 प्लस 7 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते, 7 मल्टीप्लाइंग विथ 1.008665 माइनस 13.99234 कितना आ रहा है, ये 0.11235, ठीक है, 0.11235 लिख रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये मास डिफेक्ट है। हम लोगों ने निकालना है क्या, हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, मेन हमारा टारगेट वो है। और बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट से निकालते हैं। 235 U आ गया। और मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने 931.5 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, इस मास डिफेक्ट से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 931.5 को, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 104.66, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 104.66 और ये बाइंडिंग एनर्जी हमेशा किस में होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, पहले मास डिफेक्ट निकाला है। तो आप इस तरह से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का आपस में गहरा ताल्लुक है, अगर सवाल में गिवन ना हो तो, ठीक है। अब इसको थर्ड न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। सो मेरे पास थर्ड न्यूमेरिकल है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस रेडियम 226 इज़ 1.6 × 10³ ईयर्स, डिटरमिन द डिके कांस्टेंट। हम लोगों ने डिके कांस्टेंट निकाले और हमें क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 1.6 × 10³ ईयर्स। और सबसे पहले आप लोगों ने डाटा की हेडिंग लास्ट भी देनी है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने डाटा लिख लिया और हमें क्या कहा हुआ है, हम लोगों ने डिके कांस्टेंट यानी लैम्डा निकालना है, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाफ लाइफ वाला फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए इसके लिए, ठीक है, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताया कि हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ होता है, अब हमें 1.6 हाफ लाइफ को बल्कि फार्मूला बता देती पहले मैं कि हाफ लाइफ हमारे पास किसके बराबर होता है, बल्कि डिके कांस्टेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, 0.693 डिवाइडिंग विथ हाफ लाइफ, ठीक है। और जब हम लोग हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो हमें सवाल में डिके कांस्टेंट निकालने का है, तो हम फर्स्ट फार्मूला को यूज़ करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हाफ लाइफ है और इसको हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। ईयर्स में हो तो हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 × 10³ मल्टीप्लाइंग विथ, एक साल में कितने डेज होते हैं, 365, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने करना है इसको और इसकी कन्वर्जन करनी है। और फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1.6 × 10³ विच इज मल्टीप्लाइंग विथ 365 मल्टीप्लाइंग विथ 24 मल्टीप्लाइंग विथ 3600, यानी 60 क्या होता है, 3600 होता है। और इसको मैंने किया तो हमारे पास क्या आ रहा है,
5.04 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। क्लियर हो गया, हमारे पास ये हाफ लाइफ सेकेंड्स में निकल आए। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला में यूज़ करेंगे और हमारे पास ये क्या आ रहा है 0.693 डिवाइडिंग विथ 5.04 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.693 डिवाइडिंग विथ 5.004 इंटू 10⁻10। तो आप लोगों ने इस तरह ब्रैकेट्स यूज़ करनी है और आपके पास आंसर आ रहा है 1.35 इंटू 1.375 इंटू 10⁻11 1.375 इंटू 10⁻11 और ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास डीके कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड होता है। सो इस तरह से हम लोगों ने डीके कांस्टेंट निकाल लिया फॉर रेडियम 226। अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे। तो स्टूडेंट फोर्थ न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इफ़ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोज फिजन। अगर फिजन के प्रोसेस से अगर यूरेनियम 235 पास हो रहा है तो उसमें से हम लोग को बताना है कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है। और फिर टेकिंग द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर इवेंट टू बी क्यू इज इक्वल टू, हम लोगों ने डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर इवेंट कितना लेना है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है। तो डाटा हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा हुआ है कि मास ऑफ यूरेनियम कितना दिया हुआ है, हमें 1 kg दिया हुआ है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरेनियम कितना दिया हुआ है, ये बल्कि हमें खुद गिवन होगा, ठीक है, अदरवाइज गिवन ही होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 285 U होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है कि देयर फॉर 235 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1 किलो मोल। तो स्टूडेंट सबसे पहले अभी बात है नोट कर लें कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी पर इवेंट से मुराद है कि पर एटम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर फॉर 235 kg ऑफ यूरेनियम, 235 kg ऑफ यूरेनियम कितने बराबर होगा, मैंने जो हमें यूरेनियम का जो एटॉमिक मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 235 दिया हुआ है और वो हमारे पास कितने बराबर होगा 1 किलो मोल के बराबर होगा। 1 किलोग्राम का है तो 1 किलो मोल बोलेंगे, ठीक है। और 1 किलोग्राम की जब बात करेंगे 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम किसके बराबर होगा हमारे पास बराबर होगा 1/1 को डिवाइड कर देंगे। 1 किलोग्राम की बात करें 235 1 किलो मोल के बराबर है, तो 1 किलोग्राम कितने के बराबर होगा 235 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, किलो मोल। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.00 डिवाइड करके देख सकते हैं आप लोग 0.04255 किलो मोल आ जाएगा आंसर। तो हमने कैसे किया, हमने कहा कि 235 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 यानी 235 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 1 किलो मोल के बराबर है। तो 1 किलोग्राम यानी 235 को 1 से रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 235 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा 0.00425 किलो मोल आ जाएगा। अब इससे आगे फर्दर हमने क्या करना है, हमें तो चाहिए टोटल एनर्जी और एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, आगे मैंने एवोगैड्रोस लॉ लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि सिमिलरली बाय एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक क्या होता है कि 1 किलो मोल विच इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻26 एटम्स, ठीक है। तो ये लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था अभी 0.00425 निकाला था। ये किलो मोल हमारे पास किसके बराबर होगा, हम लोग क्या कर देंगे 0.00425 को, सॉरी 25 है, 25 को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻26 से और इसको कैलकुलेटर पे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे 0.00425 इंटू 10⁻, मैं अब 6.02 इंटू 10⁻26 वाला पहले लिख रही हूँ और 6.022, हाँ बस ये आ रहा है 2.56 इंटू 10⁻24, ठीक है, 2.56 इंटू 10⁻24 और एटम्स आ जाएगा। हमें कहा है कि पर
एटम्स हमने निकालने हैं, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी दी हुई थी वो पर एटम के लिहाज से दी थी, पर इवेंट से मुराद पर एटम है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया। अब इसके बाद हमें जो चाहिए वो एनर्जी रिलीज़ है ना, मतलब हम लोगों ने बताना है कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई है। सो एज 0.00425 किलो मोल which is equal to 2.56 into 10⁻²4 एटम्स। तो आगे फर्दर हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोगों ने जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड पर इवेंट, अगेन मैं इवेंट को क्या बता रही हूँ, एटम्स है, ठीक है। वो कितना हो रहा है, हमें सवाल में कहा है 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने बताना है कि एनर्जी रिलीज्ड फॉर 2.56 इंटू 10⁻24 एटम्स, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 208 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.56 इंटू 10⁻24 से। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई कर दें 208 से, और ये हमारे पास आ रहा है 5.32 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोगों ने बात याद रखनी, 1 किलो मोल कितने के बराबर होता है, 6.02 10⁻, वैसे 23 होता है ना। वैसे स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि 1 मोल कितने के बराबर होता है, 1 मोल 6.022 आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ के आए, 10⁻23 होता है। बट अब किलो की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एक 3 पावर और बढ़ जाएगी, 23 से क्या हो जाएगा, 3 बढ़ के 26 हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजिली प्रिपेयर आवर न्यूमेरिकल्स। सो उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें कहा हुआ है डिटरमिन द मास ऑफ लिथियम 6 व्हेन इट इज़ बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन disintegrating into 2 alpha particles by release of 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसको हम लोग को यू में भी दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट पे भी। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़, न्यूट्रॉन क्या है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है कि 2 टाइम्स है, ठीक है। और हमें क्या कहा हुआ है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, 4.00 इंटू 2603 U दिया हुआ है, एंड डेट ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दिस। सो नाउ स्टार्ट ऑफ न्यूमेरिकल विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 5 डेटा हम लोग लिखेंगे। हमें सवाल में दिया हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वही आप उतार लेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन 4.002603 U, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.002603 U। अगेन हमें क्या कहा है कि डिसइंटीग्रेटिंग टू अल्फा पार्टिकल बाय रिलीज ऑफ इतनी एनर्जी। अब रिलीज ऑफ एनर्जी कितनी है, 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ स्टार्टिंग अवर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सो हमें कहा है कि जो लिथियम है ना वो बम्बार्ड किया गया ड्यूटेरॉन पे। अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। एक लिथियम 6 होता है, उसको बम्बार्ड किस पे किया गया, हाइड्रोजन के आइसोटॉप पे, ड्यूटेरॉन पे। और हमारे पास क्या बना है, हमारे पास बना है डिसइंटीग्रेटिंग टू 2 अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा पार्टिकल्स बने हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है 4, और जो एटॉमिक यूनिट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है, यानी हीलियम न्यूक्लियस होता है ना। प्लस कितना एनर्जी रिलीज हुआ 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। हमें क्या कहा था कि मास इतना लिथियम, मास लिथियम का है जो कि बम्बार्ड किया गया है ड्यूटेरॉन पे, और उसमें से 2 अल्फा पार्टिकल निकला है और इतना एनर्जी निकला है। सो हम लोग क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या मास ऑफ ड्यूटेरॉन है, मास ऑफ ड्यूटेरॉन कितना है 2.014102। मतलब ये कि हमें जो मास ऑफ ड्यूटेरॉन जो लेफ़्ट साइड पे दिया वो हम लोग किस में लेंगे, वो अब सिंगल लेंगे, ठीक है। तो एक ड्यूटेरॉन है वो जाके लिथियम पे अटैक कर रहा है, बम्बार्ड कर रहा है, मतलब लिथियम जाके बम्बार्ड कर रहा है ड्यूटेरॉन पे, और 2 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि मास राइट हैंड साइड पे हम लोग देखेंगे, राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिया हुआ है 2 अल्फा पार्टिकल दिया, अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस दिया हुआ है। 2 अल्फा पार्टिकल के मास हमें दिया है अल्फा पार्टिकल का 4.002603 U,
इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 8.00776 U आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोगों ने क्या निकालना था, हम लोगों ने निकालना था हम लोगों ने U में निकालना है डिटरमिन द मास ऑफ लिथियम। मास ऑफ लिथियम निकालना है इन द फॉर्म ऑफ U यानी एटॉमिक मास यूनिट में। तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1 U के बराबर। अगेन बता रही हूँ, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई 931.5। सिंपल सी बात है कि इसको ला के इस पर डिवाइड कर देंगे। और जब हमें कहा है कि 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको हम लोग U में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सो 931.5 इंटू 22.3 और इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 0.0239399 U। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने जो 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको हम लोगों ने U में कन्वर्ट कर लिया। वैसे आपकी बुक में गिवन है, बट हम लोगों ने इस तरह से भी कन्वर्जन सीख ली कि कैसे होती है असल में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पार्ट था, बुक में वैसे गिवन है, U में भी। अब इसके बाद बुक में मीन्स न्यूमेरिकल में। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। स्टूडेंट, जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होगा ना, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में इसको हम लोग क्या लेंगे, हाफ लेंगे। मतलब ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया हुआ है 4.002603, इसको हम लोग हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 2.014 U आ रहा है। ठीक है, हम इसको ये यूज़ करेंगे। अब हम लोगों ने निकालना है कि स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी H21 Li63 goes to form 2 alpha particles plus 22.3 mega electron volt. Now our question is how to find out the mass of lithium in atomic mass unit. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कहेंगे कि 2.014 प्लस lithium 63 which is equal to 8.00776। अब ये 8.00776 कैसे है, इसको हम लोगों ने 2 टाइम्स किया और इसको हम लोगों ने हाफ कर दिया ताकि इक्वेशन बैलेंस ही रहे। ठीक है, प्लस 0.02339 मतलब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था U मतलब सॉरी Q है हमारे पास। जो क्वेश्चन में गिवन है ना कि जो हीट रिलीज़ हो रही है या फिर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो हमारे पास डेल्टा Q होता है। ठीक है, और इसको हम लोगों ने U में निकाला था। और हमें क्या चाहिए, लिथियम 63 चाहिए, उसका मास चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 8.00776 को ऐड करेंगे किसमें, 0.02393 में, और फिर उनमें से सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे 2.014 को। सो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास ये आंसर आएगा 6.017 U, तकरीबन इतना ही आ जाएगा। बट अब अगर आप लोग देखें, आपका आंसर अगर बुक के मुताबिक आ जाए तो वो भी करेक्ट है, अगर ये आ जाए तब भी करेक्ट है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 50 सॉल्व कर लिया। अभी बात याद रखनी है कि हम लोग कह रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल का मास डबल हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, ड्यूट्रॉन का जो मास हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, हाफ यूज़ करेंगे। सो आवर लास्ट न्यूमेरिकल में हमें कहा है फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बीटा डीके चेंजेस थोरियम इनटू Pa। अब ये P हमारे पास क्या है, प्रोएक्टिनियम, यानी थोरियम जब प्रोएक्टिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में बीटा डीके हो रहा है, तो हमें क्या बताना है, हम लोग को बताना है एनर्जी रिलीज बतानी है। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। अगेन मास ऑफ द थोरियम कितना गिवन है, 234.046 U। मास ऑफ प्रोएक्टिनियम कितना गिवन है, 234.0428 U। नाउ एनर्जी रिलीज हमने निकालनी है। एनर्जी रिलीज हमेशा किस फॉर्म में होती है, एनर्जी रिलीज हो या फिर एमिट हो, जो भी है, या ऑब्जॉर्ब हो, तो वो हमेशा Q होता है। Q को हमने फाइंड आउट करना है और हमें रिएक्शन जो है हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, थोरियम कन्वर्ट इनटू प्रोएक्टिनियम विच इज़ विथ एमिशन और बीटा डीके भी इवॉल्व हो रही है। साथ में हमारे पास क्या निकल रहा है, जब बीटा डी निकलता है तो हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। अब इस एनर्जी, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू अननोन है। ठीक है, एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ
प्रोएक्टिनियम प्लस मास ऑफ बीटा 0-1। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दोनों साथ थे तो मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, और ये थोरियम जब वहाँ से उठ के यहाँ आएगा, या फिर हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं कि हम ईजी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम ईजी करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मैसेज को ऐड करेंगे, ठीक है। बीटा डी के का मैस क्या होता है, 0.000547 यू होता है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे प्रोटीनियम के मास के साथ, यानी बीटा डी के को दोनों को ऐड कर लिया। हमारे पास क्या होगी, राइट साइड होगी इक्वेशन की, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, थोरियम का मैस है। अब फिर हम मास डिफेक्ट निकालेंगे तो सिंपली हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो हमारे पास क्या हो रहा है, मास ऑफ थोरियम हम लोग लिख रहे हैं 234.0436 माइनस मास ऑफ प्रोटीनियम 234.0428 माइनस मास ऑफ बीटा डी प्लस मास ऑफ बीटा डी के कितना होता है 0.000, अगेन आई एम टेलिंग यू 55 या फिर 547 यू होता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैलकुलेटर पे आप लोग कर सकते हैं। 0.00288 यू आ रहा है, और यहाँ पास क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया। बट वी हैव टू फाइंड क्या निकालना है हम लोगों ने, एनर्जी रिलीज़ निकालनी है, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ के लिए क्यू के लिए हम लोग मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.000288 यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमारे पास ये आ रहा है मल्टीप्लाई विद 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 0.2710665 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो एनर्जी कुछ इतनी ही निकलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन इजीली सॉल्व अवर न्यूमेरिकल। और हम लोगों ने जब क्यों निकाला है तो हम लोग क्या करते हैं, मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 931.5 से, और इसी तरह जब बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो हम लोग क्या करते हैं, मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 931.5 से। सो मुझे इजाज़त दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, और वीडियो कैसी लगे उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।